इस वीडियो में बात करने वाले हैं खरगोन जिले की। ये रहा खरगोन जिला। खरगोन जिला जो है ये खरगोन, ये खंडवा, दोनों निमाड़ हैं, दोनों निमाड़ है। ये कहलाता है पश्चिमी निमाड़, खंडवा कहलाता है पूर्वी निमाड़। तो हम बात करने वाले हैं खरगोन की। खरगोन अर्थात पश्चिमी निमाड़ की, पूर्वी निमाड़ जो है खंडवा है। चलिए बात करते हैं। तो पश्चिमी निमाड़ जो अपना खरगोन है, खरगोन कपास उत्पादन का प्रथम जिला है। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के क्षेत्र में खरगोन का प्रथम स्थान है। बात करते हैं खरगोन जिले के। तो खरगोन जिला जो है 4 सुनहरे कपास जिलों में से एक है। इसका मुख्यालय खरगोन है। यह इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र की सीमा पर है, ये महाराष्ट्र बॉर्डर पर है। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, काफी बड़ा है यह जिला। इसका क्षेत्रफल है 80-30 8,030 वर्ग किलोमीटर, 8,030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बात करते हैं इसके जनसंख्या की, तो जनसंख्या इसका 8 दूनी 16, 200 होता, 200 गुना में क्या होता, 16 लाख होता, लेकिन ये क्या है 18 लाख। तो 18,73,046 18,73,046 व्यक्ति होने के कारण इसका जनघनत्व जो है 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बात करते हैं लिंग अनुपात की, तो यहाँ का लिंग अनुपात 965 है, लिंग अनुपात 965 है। बात करते हैं तहसील की, यहाँ पे 10 तहसीलें पाई जाती हैं। तहसील नाम करना बड़ा आसान है। देखिए सबसे पहले खरगोन में भगवान, वहाँ के भगवान जो है वो कहाँ गए, गोगांव गए, गोगांव से गांव गए, गोगांव से गांव गए, शे गांव बीगन गांव गए, बीकन गांव के बाद झिरनिया, वहां जाके झिरने लगे, और वहां जाकर फिर महेश्वर जी है, महेश्वर जी बड़े वाह हुए, महेश्वर जी का बड़ा वाह हुआ। वहां पर फिर उनको कसूर दिया गया, कसूरवाद बनाया गया, और उसके बाद में उन्हें सुनाया गया। तो इस तरह से खरगोन जिले के तहसील याद रखने हैं। खरगोन जिले के तहसील कैसे, खरगोन जो है, खरगोन कहाँ गया, भगवानपुर, खरगोन से भगवानपुर, गोगांव गए, गोगांव से गांव गए, गोगांव के बाद कहाँ गए, से गांव गए, से गांव भीकन गांव गए, उसके बाद भीकन गांव गए, उसके बाद में वहां जाके झीर गए, वो झीरन्या हो गए, झीरने लगे, झीरना गुस्से हो गए, झीर गए। तो वहां पर फिर वहां पर कोई महेश्वर जी थे, तो महेश्वर जी जो थे उनके बड़े वाह थे, महेश्वर जी का बड़ा वाह था। वहां जाकर उन्होंने कसूर ठहराया गया, कसूरवाद बनाया गया, कसूरवाद से कसरवाद हुआ, और कसूरवाद बनाने के बाद उन्हें सुनाया गया, तो सुनाया गया से बना गया संवाद। तो इस तरह से 10 तहसीलें याद हो जाएंगे। बात करते हैं विकासखंड की, तो विकासखंड यहाँ पे 9 विकासखंड है। 9 विकासखंड में 7 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, और बाकी 2 तहसीलें जो है, 2 विकासखंड जो है, सॉरी तहसील नहीं विकासखंड, 2 विकासखंड जो है सामान्य है। बात करते हैं उद्योग की, तो यहाँ पर हाइडल पावर प्लांट है। बात करते हैं पिन कोड की, तो 451001 यहाँ का पिन कोड बनता है। बात कर लेते हैं प्रमुख स्थान की, खरगोन के प्रमुख स्थान। बात करते हैं सबसे पहले तो राजमार्ग की, तो खरगोन से जो है आपके राजमार्ग में NH52, NH 347B व NH 347C गुजरते हैं। NH 52 है, NH 52 है, उसके बाद 347B और 347C, दोनों 347, एक बी है और एक सी है। नर्मदा नदी, कुंडा नदी और बेदा नदी, मात्र 3 ही नदी यहाँ से गुजरती है, नर्मदा नदी, कुंडा नदी व बेदा नदी। कुंडा नदी पर बांध है, इस बांध से 8,000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है। बात करते हैं प्रमुख स्थान की, प्रमुख स्थानों में एक स्थान ऊन का पावागिरी है। यहाँ पे ऊन का पावागिरी जो है प्रमुख स्थानों में से एक है। सबसे पहले तो इसका नक्शा देख लेते हैं। ये रहा आपका बुरहानपुर, ये इस तरह से बुरहानपुर है। यहाँ पर एक NH52 है, एक है NH52 नेशनल हाईवे 52। उसके बाद नेशनल हाईवे कौन सी होंगी आपकी, 347 का बी, 347 का बी है, और ये रहा आपका 347 का सी, 347C जो कि खरगोन से होकर गुजरता है। सेगांव से होकर, सेगांव भिकनगांव से होकर 347 का बी गुजरता है, जबकि 347 का सी जो है भगवानपुर खरगोन होते हुए गुजरता है। NH52 आउटसाइड पर है, NH52 आउटसाइड पर है। भिकनगांव, खरगोन और सेगांव से NH 347 गुजरता है। बात करते हैं प्रमुख स्थानों की, तो ऊन का पावागिरी, यहाँ पर देखिए क्या है, ऊन पावागिरी। तो ऊन पावागिरी के बारे में देखते हैं। चंदेल परमार शैली के अनेक मंदिर यहाँ पर हैं, ये ऊन है। खरगोन वहां से बना ऊन
खरगोन से बना ऊन, तो खरगोन में कपास बनता है, तो कपास के ही समकालीन समान है कौन, ऊन। तो ऊन पावागिरी ऐसे याद रखना, ऊन और वहां पे पावागिरी है, पावागिरी। तो बात करते हैं चंदेल परमार शैली की अनेक मंदिर हैं। यहाँ पर कौन से परमार, तो चंदेल परमार के शैली की अनेक मंदिरें हैं। 11वीं शताब्दी की पुरातात्विक स्थल है, यह एक पुरातात्विक स्थल है। मालवा का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को, ऊन को मालवा का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। किसे, ऊन, ये स्थान है ऊन को मालवा का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं देजल देवड़ा की, तो देजल देवड़ा यह एक जल से संबंधित है। तो इस गांव में, यह एक गांव है, देजल देवड़ा एक गांव है, और इस गांव में कुंडा नदी पर, जहां पर 3 नदी जो बह रही हैं, नर्मदा नदी, कुंडा नदी व बेदा नदी, तो उसमें से एक नदी है कुंडा नदी। तो कुंडा नदी पर मिट्टी का बांध है और इसकी सिंचाई की क्षमता 8000 हेक्टेयर है। इसके सिंचाई की क्षमता 8000 हेक्टेयर है। बात करते हैं महेश्वर की, तो महेश्वर में नर्मदा तट पर स्थित पवित्र धार्मिक स्थल है। नर्मदा नदी के तट पर पवित्र धार्मिक स्थल है। बात हैहर वंश के राजा सहस्त्र अर्जुन की पौराणिक युगीन राजधानी है। हैहर वंश के राजा सहस्त्र अर्जुन ने पौराणिक युग में इसे अपनी राजधानी बनाया था। देवी अहिल्या ने होलकर की राजधानी यही महेश्वर में बनाई थी। महेश्वर साड़ी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। महेश्वरी जो है ये साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अनेकों मंदिर है, यहाँ बहुत सारे अनेक मंदिर हैं। नर्मदा के तट पर स्थित पवित्र धार्मिक स्थल है। हैहर वंश के राजा सहस्त्र अर्जुन, प्रश्न बनता है हैहर वंश के किस राजा ने, तो सहस्त्र अर्जुन की पौराणिक युग की राजधानी किसे बनाया था, तो महेश्वर को बनाया था। बात करते हैं मंडलेश्वर की, तो यहाँ पर स्थान है मंडलेश्वर में जल विद्युत परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है। मंडलेश्वर में क्या है, तो मंडलेश्वर में जल से विद्युत बनाने की परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर है। यह एक प्रसिद्ध मंदिर समूह, यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर समूह है, मंडलेश्वर पर प्रसिद्ध मंदिर समूह है। बात करते हैं सिल्वर महादेव की, तो सिल्वर महादेव की यहाँ शिव मंदिर है। सिरवर है ये, सिरवर महादेव जी को सिर चढ़ाया ऐसा, तो यहाँ शिव जी का मंदिर है। रावण ने अपना सिर, ये रावण है, तो रावण ने क्या किया था, तो रावण ने अपना जो सिर है, सिर यहाँ पर महादेव को अर्पित कर दिया था, इसलिए स्थान का नाम सिरवल महादेव पड़ गया। बकवा, बात करते हैं बकवा की, तो बकवास नगर नर्मदा के पत्थर ला और वहां से शिवलिंग बना। तो कैसे याद रखना है बकवा से, तो बकवास नगर नर्मदा के पत्थर से निर्मित शिवलिंग बना, इस टाइप से। तो बकवा एक स्थान है जहां पर नर्मदा के पत्थर से शिवलिंग बना है। बात करते हैं रावड़खेड़ी की, तो रावड़खेड़ी जो है मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि स्थल है। रावड़खेड़ी में मराठा पेशवा बाजीराव जी की समाधि है। बात करते हैं खरगोन की, तो खरगोन के विशिष्ट तथ्य की, तो खरगोन के विशिष्ट तथ्य में बात करते हैं खरगोन के विशिष्ट तथ्य की, तो खरगोन में जो अपना बड़वा तथा सनावद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो बड़वा है, ये बड़वा तहसील है, बड़वा, और एक तहसील है कौन सी, सनावद, ये जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। और दोनों नर्मदा के दोनों ओर बसे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। यहाँ पर महेश्वर जो है, तो ये महेश्वर यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आदि गुरु, यहाँ पे कौन से गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ प्राप्त हुआ है। आदि गुरु जो थे, आदि गुरु कौन, शंकराचार्य जी तथा पंडित, कौन से पंडित, मंडन मिश्र जी, इनका शास्त्रार्थ यानी इन्होंने शास्त्र का अध्ययन यहीं से किया था। रावड़खेड़ी की बात करते हैं, तो रावड़खेड़ी में पेशवा बाजीराव की समाधि के लिए जाना जाता है। ये रावड़खेड़ी जो है, तो रावड़खेड़ी में पेशवा बाजीराव, कौन से बाजीराव, पेशवा बाजीराव की समाधि के लिए इस स्थान को जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि ये पेशवा बाजीराव जी उत्तर भारत के एक अभियान में थे, इसी के दौरान उत्तर भारत के एक अभियान के दौरान इनकी मृत्यु नर्मदा नदी के किनारे हो गई थी। प्रमुख आकर्षण केंद्र की बात करते हैं, तो यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र में बाकवा का शिवलिंग है, मंडलेश्वर मंदिर है, बाजीराव का मकबरा, रावड़खेड़ी इत्यादि हैं। बात करते हैं खनिज की, तो खनिज में यहाँ क्या है, ग्रेनाइट, कैल्साइट, क्वार्टाइट, चूना पत्थर व ब्रेक्जिया रेत इत्यादि हैं। खनिज की बात करते हैं, तो खनिज में यहाँ पर क्या है, ग्रेनाइट, कैल्साइट, क्वार्टाइट, चूना पत्थर व ब्रेक्जिया एवं रेत इत्यादि यहाँ से प्राप्त होते हैं। ग्रेनाइट, कैल्साइट, क्वार्टाइट, चूना पत्थर, ब्रेक्जिया इत्यादि।
के बाद देखते हैं रंगीन कपास उत्पादन। एकमात्र यहाँ पर रंगीन कपास का उत्पादन होता है, खरगोन में रंगीन कपास का उत्पादन होता है। संत सिंगाजी का मेला, यहाँ पर पिपलिया गांव है, पिपलिया गांव में संत सिंगाजी का मेला भरता है, पिपलिया गांव में संत सिंगाजी का मेला भरता है। देजला देवड़ा, ये जो देजला जो था देजला देवड़ा, यहाँ पर क्या है प्रमुख सिंचाई के परियोजना, सिंचाई परियोजना में क्या है देजला देवड़ा, गढ़ी गलतार, अंबक नाला तथा अपर बेदा प्रमुख सिंचाई परियोजना है। ये सिंचाई की परियोजनाएं हैं। देजला देवड़ा, गढ़ी गलतार, फिर क्या है अपना अंबक नाला और क्या है अपर वेदा, ये प्रमुख सिंचाई के परियोजनाएं हैं। बात करते हैं महेश्वर की, तो महेश्वर पनबिजली तथा सिंचाई परियोजना नर्मदा पर बनी 3 पनबिजली, नर्मदा पर कितनी पनबिजली बनी 3 पनबिजली व सिंचाई परियोजना में से एक है। ये महेश्वर पनबिजली और सिंचाई योजना जो है नर्मदा पर बनी 3 पनबिजलियों में से प्रमुख है। CISF केंद्रीय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, तो CISF होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र यहीं पर बड़वाह में है, यहीं पर बड़वाह तहसील में है। बात कर लेते हैं खरगोन की, तो खरगोन का प्रमुख स्थान में, तो खरगोन का मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान किस क्षेत्र में, तो देखते हैं मध्य प्रदेश का महिला प्रथम स्व सहायता समूह, मध्य प्रदेश का महिला प्रथम स्व सहायता समूह, ये महिलाओं में बात कर रहे हैं महिलाओं में प्रथम स्व सहायता समूह की, तो स्व सहायता समूह कौन सा, क्या नाम था, लक्ष्मी वाहिनी। ये कहां पर था, खरगोन में ही था। देश का प्रथम मोबाइल बैंक, बोले तो एक ऐसा बैंक जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, यह कहाँ है, तो यह अपने कहाँ है, पूरे देश में, सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का पहला मोबाइल बैंक जो है खरगोन में था। नर्मदा का सबसे बड़ा घाट, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के सबसे बड़ा घाट जो है, कौन सा घाट, महेश्वर घाट, यहीं पर है, कहां पर है, खरगोन पर है। तो ये हुआ अपना खरगोन कंप्लीट। अब इसके बाद जरा अच्छी जानकारी खरगोन की, तो खरगोन की जरा सी जानकारी देख लेते हैं इससे। खरगोन जिला में मुख्य इस प्रकार से है कुछ। CISF का ट्रेनिंग सेंटर है, CISF मतलब क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर है, बड़वाह में है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क 2016 में यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। देश का प्रथम मेगा फूड पार्क 2016 में कहाँ पर है, तो खरगोन में। देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन जिला में कार्यरत है, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन है, यहाँ पर मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि है। तो ये सब तो था। अब यहाँ पे एक विशेष आ गया है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जिला है रहा है। ये मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादक जिला क्या है, खरगोन है। यहाँ पर नदी कुंदा नदी, बेदा नदी, दिजला और इनको भी नदी बता दिया है। यहाँ पर नर्मदा जल विद्युत परियोजना की इकाई स्थापित हो चुकी है, ये रहा अपना खरगोन के पास है खंडवा, ये भी निमाड़ दोनों निर्माण, ये पूर्वी निमाड़ और ये पश्चिमी निमाड़। ये खरगोन से बाड़वानी अलग होकर नया जिला बना है, पहले खरगोन बड़वानी एक ही थे, बाद में बड़वानी अलग होकर नया जिला बना है। रंगीन कपास का उत्पादक है। खनिज की बात करें तो ग्रेनाइट, कैल्साइट, क्वार्टज है। डीजल देवड़ा यहाँ कुंडा नदी पर मिट्टी का बांध है, जिसकी सिंचाई क्षमता 8000 किलोमीटर है। सिंगाजी का मेला लगता है, पावागिरी जयंती, ये सब तो हो गया है। यहाँ पर कुंदा नदी के, हाँ यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कुंदा नदी के किनारे प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर है। कुंडा नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, नवग्रह मंदिर है। महेश्वर में निमाड़ उत्सव का आयोजन होता है, महेश्वर में निमाड़ उत्सव, कौन सा उत्सव, निमाड़ उत्सव का आयोजन होता है, कहाँ पर होता है, महेश्वर में होता है। निमाड़ का अर्थ होता है निर्माण, निर्माण का अर्थ होता है कम आय से बना निमाड़, कम आय से बनाना। महेश्वर मंडलेश्वर ऐतिहासिक है व कसरवाद स्तूप प्रसिद्ध है। अहिल्याबाई होलकर की द्वितीय राजधानी महेश्वर थी। महेश्वर यह नर्मदा तट पर स्थित पौराणिक धार्मिक स्थल है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है, एक इंपॉर्टेंट बन गया है, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है। तो चलिए इस प्रकार से हो गया अपना कंप्लीट खरगोन के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो खरगोन के कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। पश्चिम निर्माण का जिला मुख्यालय क्या है, तो इसका जिला मुख्यालय खरगोन है। पूर्वी का क्या होगा, पूर्वी का खंडवा, पश्चिमी का खरगोन। चंदेल परमार शैली के मंदिरों का पुरातात्विक स्थल है, ऊन है।
उन एक स्थान है जहां पर चंदेल परमार शैली के मंदिरों का वो पुरातात्विक स्थल है 11वीं शताब्दी के। बात करते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम की, तो पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि स्थल कहाँ है, तो पेशवा बाजीराव स्थल की जो समाधि स्थल है वो उस समाधि स्थल को बताया गया है रावरखेड़ी में। रावरखेड़ी इसलिए प्रसिद्ध है। कुंडा नदी किस बार पर बना है, तो कुंडा नदी जो है किस पर बना है, तो देजल देवड़ा बांध जो है वो कुंडा नदी पर बना है। देजल देवड़ा बांध है किस नदी पर बना है, कुंडा नदी पर बना है। तो थोड़ा उल्टा हो गया इसमें। अब आगे देखते हैं क्या, रावण ने महादेव को अपना सिर कहां पर दिया था, तो रावण ने महादेव को जो अपना सिर दिया था ये दिया था सिरवल महादेव में, लेकिन ऑप्शन इसका नहीं दिया है। कहां दिया था उसने, सिरवर महादेव में। सिरवर महादेव इसका आंसर हो जाएगा, सिरवर महादेव में दिया था। बात करते हैं होलकर घराने की छत्रियां कहाँ थी, तो होलकर घराने की जो छत्रियां थी कहाँ थी, तो होलकर घराने की छतरी आ जाएगी महेश्वर आ जाएगी। होलकरों ने अपनी राजधानी महरकर को बनाई थी, किसको बनाई थी, महेश्वर को बनाई थी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी। खरगोन जिले में कौन सी नदी नहीं बहती, खरगोन में नर्मदा बहती है, गुंडा बहती है, बेदा बहती है, तो ये चंबल नहीं बहती। खरगोन जिले में कौन सा पुरातन स्थल नहीं है, खरगोन जिला में कौन सा ऐसा स्थल है जो पुरातन नहीं है, छोली, नानेश्वर, मावनगिरी, ये सब तो पुरातात्विक स्थल है। लेकिन मांडू जो है यहाँ नहीं बल्कि धार में है, खरगोन में नहीं बल्कि कहाँ है, धार में है। उनमें जैनियों का कौन सा तीर्थ स्थल है, तो उनमें जैनियों का पावागिरी तीर्थ स्थल है। खरगोन में ताम्रपाषाण साक्ष्य है, खरगोन में ताम्र पाषाणिक साक्ष्य हैं, नौदा टोली के, कसराबाद के, दोनों में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों के। खरगोन में जो ताम्र पाषाणिक साक्ष्य हैं वो नौदा टोली के भी और कसराबाद के भी हैं। बात करते हैं विदेशियों के अप्रवास के साक्ष्य कहा जाता है, विदेशियों के अप्रवास के साक्ष्य कहा जाता है किसे, नौदा टोली को, कसरावत को, दोनों को या दोनों को नहीं। प्रश्न नंबर 11 बना था, ए नंबर आ गया इसका। विदेशियों के अप्रवास के लिए साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो नौदा टोली से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, नौदा टोली से मिलते हैं। चलिए ये हो गया आपका खरगोन जिला। खरगोन जिले के बाद अपन करते हैं खरगोन से निकला हुआ जिला अपना बुरहानपुर जिले की बात करते हैं। तो ये बुरहानपुर जो है ये दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी अर्थात सबसे नीचे क्षेत्र वाले जिले का नाम है बुरहानपुर। ये आप देखेंगे ये अपना कौन सा क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र है, पूरा दक्षिण क्षेत्र है। तो दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे छोटा ये बालाहाट पड़ रहा है, ये बालाहाट है, लेकिन बालाहाट से भी जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे नीचे में जो पाया जा रहा है ये बालाहाट की लाइन हो गई, समझ जाए। तो बुरहानपुर जो है सबसे नीचे पाया जा रहा है, इसलिए इस बुरहानपुर को क्या कहा जाता है, बुरहानपुर कहा जाता है दक्षिण का द्वार कहा जाता है। क्योंकि बुरहानपुर कहाँ है, सबसे दक्षिणी। बुरहानपुर की स्थिति ये कुछ इस तरह से होती है स्थिति, ये होता है पूर्व, ये होता है पूर्व, ये इधर होता है पश्चिम, ये अपना होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। तो ये सबसे दक्षिण की स्थिति है। दक्षिण की स्थिति में सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, बुरहानपुर है। इसलिए बुरहानपुर को किस नाम से जाना जाता है, बुरहानपुर को जाना जाता है दक्षिण का द्वार के नाम से, दक्षिण के प्रवेश द्वार के नाम से। बात कर लेते हैं यहाँ के नदियां व राजमार्ग की। तो यहाँ की राजमार्ग में NH 753, NH 753, NH 753 L लग गया इसमें, समझ जाइए, याद रखने का ट्रिक है। लोअर में है, सबसे लोअर में है तो L बोल दिए, L फॉर लोअर बोल दिए, ऐसा समझ जाइए। तो कितना बना 753 L। नेशनल हाईवे 753 L। बात करते हैं नदियों की, तो यहाँ पर मात्र एक नदी, कौन सी नदी, ताप्ती नदी बहती है, मात्र एक नदी ताप्ती नदी बहती है। और राजमार्ग कौन सा है, तो NH 753 L है। बात करते हैं क्षेत्र के परिचय की। क्षेत्र का परिचय कुछ इस प्रकार है, खंडवा से पृथक कहाँ गया है ये 2003 में बनाया गया नया जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ है। यह जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ है और दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है। विशेषकर इसमें अवस्थित असीरगढ़ का किला, इसमें स्थित असीरगढ़ का किला जो है वह प्रसिद्ध है, असीरगढ़ का किला जो है प्रसिद्ध है। बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 3227 अर्थात 3227। कैसे याद रखना है इसको, 3227 है, यह कितना है 3227।
3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7, 3, 2, 2, 7 ऐसे। तो क्या 32, 27, 32, 27 है क्षेत्रफल। बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या देखिए 3 का क्या होता, 3 दूनी 6 होता, तो 200 गुना में 6 होता, तो 200 से भी अधिक यहाँ का जनघनत्व मिलने वाला है, क्योंकि ये 7 करोड़ लाख है। तो बात करते हैं यहाँ के जनसंख्या की, जनसंख्या कितनी है, 7,57,847 है, 7,57,847 यहाँ की जनसंख्या है। बात करते हैं लिंग अनुपात 951 है, लिंग अनुपात 951 है। जनघनत्व 221 है, जनघनत्व 221 है, 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तहसील 3 है, 3 तहसीलों में बुरहानपुर है, कखनार और नेपानगर। बुरहानपुर में फेमस है क्या, नेपानगर, नेपानगर के बाद में क्या हो गया, कखनार, 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 कखनार। अब ये विकासखंड 2 है, 2 में से एक अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और एक सामान्य है। 2 विकासखंड में एक अनुसूचित जनजाति के लिए और एक सामान्य। पिन कोड है इसका 450331। प्रमुख आकर्षण केंद्र है आसिरगढ़ का किला व नेपानगर का पेपर मिल, नेपानगर का पेपर मिल। बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध स्थल राजघाट की, तो राजघाट यह लाल देवल मंदिर है, यहाँ का लाल देवल मंदिर शिव मंदिर प्रसिद्ध है। राजघाट, राजा का घाट, तो यहाँ का लाल जो देवल है, राजघाट का लाल देवल मंदिर शिव मंदिर जो है प्रसिद्ध है। गुरुद्वार की बात करते हैं तो बुरहानपुर में स्थित सिख धर्म का पवित्र स्थल है। बुरहानपुर जो है क्या है, तो बुरहानपुर जो है, तो बुरहानपुर में गुरुद्वार एक स्थान है, तो यहाँ पर सिख लोगों के, सिख धर्म का पवित्र स्थल है गुरुद्वारा नाम से। प्रथम गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गोविंद देव यहाँ पधारे थे। प्रथम गुरु कौन, प्रथम गुरु नानक देव, नानक देव जो थे प्रथम गुरु थे किसके, सिख समुदाय के, सिख धर्म के। और अंतिम गुरु कौन थे, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ये यहाँ पधारे थे। बात करते हैं नेपानगर की, तो नेशनल न्यूज पेपर प्रिंट एंड पेपर मिल है। नेपानगर में क्या है, तो नेशनल न्यूज प्रिंट, ये क्या है अपना न्यूज प्रिंट, और न्यूज प्रिंट के साथ साथ में पेपर मिल यहाँ जो कि प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का प्रथम विद्युत ग्रह, तो ताप विद्युत ग्रह चांदनी ताप विद्युत ग्रह के नाम से है। क्या, चांदनी, चांदनी से ताप और ताप विद्युत ग्रह के नाम से है। तो चांदनी ताप विद्युत ग्रह प्रथम कहाँ है, नेपानगर में है, मध्य प्रदेश का प्रथम। खूनी भंडारा की बात करते हैं, तो ये जो खूनी भंडारा है, खूनी भंडारा एक्चुअली में क्या है, बुरहानपुर में मुगल के सत्ते के समय की, मुगल काल की जल प्रदाय व्यवस्था थी, तो जल प्रदाय की व्यवस्था थी। बात करते हैं राजा की छतरी की, तो राजा की छतरी क्या है, तो बुरहानपुर के निकट स्थित, बुरहानपुर के पास में स्थित राजा जयसिंह की छतरी औरंगजेब द्वारा बनाई गई थी। तो राजा की छतरी कौन से राजा, राजा जयसिंह जी थे। राजा जयसिंह जी की छतरी किसके द्वारा बनाई गई थी, औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी। कहां पर, बुरहानपुर के पास में। राजा जयसिंह की मृत्यु यहीं पर हुई थी, कहां पर हुई थी, जहां राजा की छतरी बनाई गई वहां पर राजा जयसिंह की मृत्यु थी। आहू खाना की बात करते हैं, तो आहू खाना एक ऐसा स्थान है, आहू खाना जो बुरहानपुर के निकट जैनाबाद किले के सामने स्थित है। बुरहानपुर के निकट, बुरहानपुर के पास में ही कौन सा, जैनाबाद किला है। कौन सा किला है यहाँ पर, जैनाबाद किला। उस जैनाबाद किला के सामने में स्थित है क्या, आहू खाना। आहू खाना की विशेषता यह है कि यहाँ पर मुमताज महल की मृत्यु हुई थी और उसकी पहली कब्र काला ताजमहल यहीं पर बना है। बाद में आगरा का ताजमहल बनाया गया। तो किसने, अपने शाहजहां ने अपनी रानी कौन सी, मुमताज महल की याद में जो ताजमहल बनवाया है आगरा में, वो बाद में बनाया गया। पहला ताजमहल इसका कहाँ बना था, काला ताजमहल कहाँ बना था, ये बना था आहू खाना में। आहू खाना का है बुरहानपुर में, और वहीं पर उसकी कब्र थी। शाही हमाम और फारूकी किला, तो बोलते हैं, बात करते हैं किसकी, शाही हमाम और फारूकी किला की। तो बुरहानपुर स्थित फारूकी किले और उसमें शाही हमाम का निर्माण शाहजहां ने कराया था। बुरहानपुर में जितने भी फारूकी किले हैं, कौन से किले, फारूकी किले, और उनमें शाही हमाम है, तो इनका निर्माण शाहजहां ने कराया था। हमाम में पानी खूनी भंडारा से आता था। हमाम क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है, तो हमाम में पानी कहां से आता था, तो खूनी भंडारा से आता था। बात करते हैं यहाँ पे लोधीपुरा की, तो लोधीपुरा जो है क्या है, यहाँ दरगाह ए हकीमी स्थित है, दरगाह ए हकीमी स्थित है। कौमिली सैयदी और मौला ए बाबा अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन की स्मृति में यह बनाया गया है। क्या, दरगाह हकीमी बनाया गया है। बोहरो का प्रसिद्ध केंद्र है, यह बोहरो का प्रसिद्ध केंद्र है। बोहरो बोले तो मोमेडियम समाज हो सकता है, बोहरो का प्रसिद्ध केंद्र। बात करते हैं यहाँ के प्रमुख की, ताप्ती नदी के तट पर, ताप्ती नदी तट पर स्थित है कौन, बुरहानपुर। बुरहानपुर कहाँ पर स्थित है, तो बुरहानपुर जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सिर्फ एक नदी, बुरहानपुर में सिर्फ एक नदी, कौन सी नदी, ताप्ती नदी बहती है, उसी के तट पर बुरहानपुर स्थित है। शेख बुरहान, अच्छा इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर इस नगर का नाम बुरहानपुर रखा गया था। शेख बुरहानुद्दीन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर, शेख बुरहानुद्दीन जी थे, तो शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर
ये रहे शेख बुरहानुद्दीन। तो शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर यह क्या बुरहानपुर बना। प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, यहाँ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें बहुत सी हैं। इनमें से प्रमुख जो है बीवी की मस्जिद, बीवी की मस्जिद, फिर जामी मस्जिद, जामी मस्जिद के बाद में बादशाही किला, राजा की छतरी, खूनी भंडारा, नासिर खान और आदिल खान शाह के मकबरे, नासिर खान और आदिल शाह के मकबरे, खूनी भंडारा, राजा की छतरी, बादशाही किला व जामी मस्जिद, बीवी की मस्जिद। ये है नासिर खान, आदिल शाह के मकबरे। दो संप्रदाय सिख और बोहरों का प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ पर सिख समुदाय और बोहरा समुदाय का प्रमुख केंद्र है। हाथकरघा उद्योग का केंद्र है। यहाँ पर क्या है, हाथकरघा, हस्तकरघा बोल सकते हैं। तो हस्तकरघा उद्योग का केंद्र कहाँ पर है, बुरहानपुर में, बुरहानपुर में। असीरगढ़, ये बात करते हैं, असीरगढ़ किले को दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर असीरगढ़ किला है, असीरगढ़ किले को दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बुरहानपुर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे जामा मस्जिद, आहू खाना, राजा की छतरी, भूमिगत जल प्रणाली, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम, साइफन आधारित, ये किस आधार पर है, तो साइफन आधारित, साइफन बेस्ड सिस्टम है, खूनी भंडारा इत्यादि। अकबर के नवरत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने यहाँ अकबरी सराय बनवाया था, अकबरी सराय बनाया था। इंग्लैंड के राजा जेम्स, इंग्लैंड के राजा कौन, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रॉ, ये सर कौन है, टॉमस रॉ, ये बुरहानपुर की यात्रा में आए थे। तो इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के राजा जेम्स सराय के राजदूत सर टॉमस रॉ बुरहानपुर की यात्रा में आए थे। महल गुलवारा एक प्रसिद्ध इमारत है। यहाँ उतावली नदी पर सरोवर बनाया गया है। तो यहाँ पर महल, कौन सा महल, गुलवारा महल एक प्रसिद्ध महल है, जहाँ उतावली नदी पर सरोवर बनाया गया था। ये बात करते हैं असीरगढ़ पांधर नदी के तट पर, असीरगढ़ पांधर नदी के तट पर स्थित एक गांव है। असीरगढ़ क्या है, असीरगढ़ एक गांव है जो कहां पर, पांधर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक दर्रा है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसे दक्षिणगढ़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। असीरगढ़ में एक दर्रा है जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ 3 किले का समूह है, असीरगढ़, कमरगढ़ और मलयगढ़। असीरगढ़ में कमर भी गड़ गई और फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, मलयगढ़ हो रहा है। तो यहाँ पर 3 किलों का समूह है, असीरगढ़, कमरगढ़ और मलयगढ़। असीरगढ़ का किला अहिर राजा ने बनवाया था। असीरगढ़ का किला किस राजा ने बनाया था, नाम से है असीर, तो किसने बनाया, अहिर राजा ने बनाया था। किले में जामी मस्जिद और शिव मंदिर है। इस किले में क्या है, तो जामी मस्जिद और शिव मंदिर है। गांव की पहाड़ी पर आशा देवी मंदिर है। गांव की जो पहाड़ी है, तो गांव की पहाड़ी पर आशा देवी मंदिर है। सूफी संत शाह नोमानी आसिरी की दरगाह है। सूफी संत, कौन से संत हैं, सूफी संत शाह नोमानी आसिरी की दरगाह है। शाहजहां की प्रेमी मोती बेगम की कब्र भी यहीं पर है। शाहजहां की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र भी यहीं पर है। सूफी संत शाह नोमानी आसिरी की दरगाह है। यहाँ पर सूफी के संत कौन, शाह नोमानी आसिरी की दरगाह है। गांव की पहाड़ी पर आशा देवी का मंदिर है। आसिरगढ़ की गांव की पहाड़ी पर आशा देवी का मंदिर है। किले में जामी मस्जिद और शिव मंदिर है। तो इस तरह से हो गया अपना बुरहानपुर कंप्लीट। प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय बुरहानपुर में है। प्रदेश की पहली टेक्सटाइल मिल भी बुरहानपुर में है। बुरहानपुर को पावरलूम उद्योग के नाम से जाना जाता है। बेगम मुमताज महल की कब्र, शाहजाद परवेज का मकबरा, दौलत ला की बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। असीरगढ़ का किला अकबर ने 1601 में जीता था। इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। बुरहानपुर में धार्मिक स्थलों में इच्छा देवी का मंदिर, आशा देवी का मंदिर, बीवी की मस्जिद, जामा मस्जिद, आदिल शाह का मकबरा प्रमुख है।